नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी बॉन्ड्स। देखिए, ये एक ऐसा कानूनी टूल है जो अपराध होने के बाद नहीं, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मकसद है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कानून किसी जुर्म को होने से पहले ही कैसे रोक सकता है। आमतौर पर तो हम कानून को सजा देने वाले एक सिस्टम की तरह ही देखते हैं, लेकिन कानून की एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय भूमिका भी होती है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी बॉन्ड है क्या? इसे एक कानूनी वादे की तरह समझ सकते हैं। ये किसी व्यक्ति से लिया गया एक वचन होता है कि वो एक तय समय के लिए शांति बनाए रखेगा या अच्छा व्यवहार करेगा। और सबसे जरूरी बात, ये कोई सजा नहीं है, ये तो भविष्य में किसी भी गड़बड़ी को रोकने का एक एक्टिव उपाय है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं सबसे आम स्थिति से, जहां कानून सिर्फ भविष्य में होने वाली गड़बड़ी की एक आशंका पर ही कार्रवाई कर देता है, और ये आता है धारा 126 के तहत। यहाँ मजेदार बात यह है कि धारा 126 के तहत कार्रवाई का आधार कोई किया हुआ अपराध नहीं, बल्कि सिर्फ एक भरोसेमंद जानकारी होती है। मतलब अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह खबर मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, तो वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। यह पूरी तरह से सिर्फ एक आशंका पर आधारित है। अच्छा, तो इस आशंका के आधार पर जो बॉन्ड लिया जाता है, उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? सिर्फ 1 साल। ये एक तरह से बेसलाइन है, जिसे हम आगे की धाराओं से तुलना करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। यहाँ कानून उन लोगों को टारगेट करता है जिनसे ज्यादा स्पेसिफिक और गंभीर खतरा होता है। हम बात कर रहे हैं धारा 128 और 129 की। यहाँ कानून 2 अलग अलग तरह के लोगों में फर्क करता है। एक तरफ है संदिग्ध व्यक्ति, जो शायद कोई जुर्म करने की प्लानिंग कर रहा है और अपनी मौजूदगी छिपा रहा है, और दूसरी तरफ है अभ्यस्त अपराधी, जिसका पहले से ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो एक संदिग्ध व्यक्ति के मामले में प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कोई इंसान छिप रहा है। दूसरा, ये मानने की वजह है कि वो कोई गंभीर यानी कॉग्निजिबल अपराध करने के लिए छिपा है, और नतीजा, उससे अच्छे व्यवहार के लिए एक बॉन्ड की मांग की जाती है। सिंपल। और इस संदिग्ध व्यक्ति के लिए भी जो अधिकतम बॉन्ड की अवधि है वो 1 साल ही है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सामान्य आशंका वाले मामले में थी। लेकिन जब बात अभ्यस्त अपराधी की आती है, मतलब कोई ऐसा जिसका अपराध करने का एक पैटर्न रहा है, तो कानून का नजरिया भी बदल जाता है। यह मामला काफी गंभीर हो जाता है, और ये गंभीरता सीधे बॉन्ड की अवधि में दिखती है। एक अभ्यस्त अपराधी से 3 साल तक के लिए बॉन्ड मांगा जा सकता है। सोचिए, 1 साल से सीधे 3 साल, ये एक बहुत बड़ा जंप है, और ये दिखाता है कि कानून बार बार जुर्म करने वालों को कितनी सीरियसली लेता है। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करता है, कानून का प्रिवेंटिव एक्शन भी उतना ही तेज और सख्त होता जाता है। ये एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स है। अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, और ये पहले वालों से बिल्कुल अलग है। ये उन मामलों में लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी साबित हो चुका है। यह है धारा 125। यहां बॉन्ड का आधार कोई आशंका या शक नहीं है, बल्कि एक ठोस दोष सिद्धि है, एक कन्विक्शन। इसका मकसद ये पक्का करना है कि व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद फिर से शांति भंग ना करे। और गौर करने वाली बात यह है कि यह आदेश सेशंस कोर्ट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जैसी बड़ी अदालतें देती हैं। और यहां भी अधिकतम अवधि 3 साल है। यह लॉजिकल भी है, क्योंकि एक सिद्ध अपराधी को भी एक अभ्यस्त अपराधी की तरह ही हाई रिस्क माना जाता है। तो हमने 4 अलग अलग स्थितियों को देखा। चलिए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, तो इसे जरा ध्यान से देखते हैं। धाराएं 126 और 128 जो सिर्फ आशंका और शक पर आधारित हैं, उनमें मैक्सिमम अवधि है 1 साल। लेकिन धारा 129 और 125 जो एक सिद्ध पैटर्न या सिद्ध अपराध पर आधारित हैं, वहां अवधि सीधे 3 साल तक पहुंच जाती है। साथ ही अथॉरिटी भी रिस्क के लेवल के साथ बदलती है। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितनी बारीकी से काम करता है। तो यहां से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है?
यही कि भारतीय कानून एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रिवेंटिव टूल का इस्तेमाल करता है। ये खतरे के लेवल के हिसाब से अपने एक्शन को एडजस्ट करता है। कम जोखिम के लिए कम अवधि और साबित हो चुके जोखिम के लिए लंबी और सख्त अवधि। और हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो निवारक कानून है, जो किसी को जुर्म करने से पहले ही रोक सकता है, वो एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।